प्यारे विद्यार्थियों, छात्र एवं छात्राओं, नमस्कार। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज पढ़ाने जा रहे हैं मैथमेटिक्स और मैथमेटिक्स का चैप्टर है चाल, समय और दूरी, या इट मीन्स स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस। तो प्यारे बच्चों, हम 4 वीडियो यानी कि स्पीड, टाइम, डिस्टेंस पर बना चुके हैं और ये हमारी 5वीं वीडियो है। तो प्यारे बच्चों, अलग अलग टाइप से हम क्वेश्चन ले रहे हैं। हर यानी कि वीडियो में लगभग 10 क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पर टाइम एंड, ठीक है, टाइम, डिस्टेंस एंड, ठीक है, स्पीड पर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारा, ठीक है, 40 क्वेश्चन करा चुके हैं और ये 10 मिलाकर के 50 क्वेश्चन हो जाएंगे। इस टाइप से प्यारे बच्चों हम यानी 8, 9, 10 यानी कि वीडियो डालेंगे, लगभग यानी कि 100 क्वेश्चन के आसपास डालेंगे और उसमें पूरा आपका जो कॉन्सेप्ट है यानी कि ट्रेन वाले क्वेश्चन और चाल वाले क्वेश्चन यानी कि बस या वो कंप्लीट आपके हो जाएंगे। ट्रेन पर आधारित या पैदल व्यक्ति के आधारित या आपके ट्रेन पर आधारित जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सभी कंप्लीट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। ये सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम यहाँ पर एक कॉमन एजेंडा लेकर के चल रहे हैं, क्योंकि कोई ना हर परीक्षा में, किसी भी परीक्षा में यानी कि क्वेश्चन को मैथमेटिक्स में रख दिया जाता है। हमने देखने में आ रहा है कि जब CGL के क्वेश्चन भी यानी कि SSC GD में भी रखे गए या 10+2 लेवल के क्वेश्चन भी SSC GD में भी रखे गए। तो प्यारे बच्चों, किसी भी क्वेश्चन कोई भी यानी कि मैथमेटिक्स का किसी में भी रख दिया जाता है और डिपेंड करता है बोर्ड पर कि वो यानी कि जो पेपर को सेट कर रहे हैं यानी सरल कर रहे हैं या उसको कठिन बना रहे हैं। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्टिंग करते हैं। तो आपको सभी यानी कि क्वेश्चनों को करना होगा, तभी आप किसी परीक्षा को निकाल सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, स्टार्टिंग करते हैं यानी कि पार्ट 5 यानी कि 5वीं वीडियो है यानी कि टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पर। तो प्यारे बच्चों, चलिए स्टार्टिंग कर देते हैं। यहाँ पर यह है 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से रेलगाड़ी किसी पोस्ट को यानी कि 10 सेकंड में पार कर जाती है तथा एक प्लेटफार्म को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो प्लेटफार्म से 3 गुना लंबा सुरंग है और को पार करने में कितना समय लेगी, ये प्यारे बच्चों आपका क्वेश्चन है। तो प्यारे बच्चों, देखेंगे जब कोई ट्रेन है और ट्रेन अगर किसी प्लेटफार्म को पार कर रही है, ठीक है, और दूसरी ट्रेन है यानी कि जब किसी यानी कि 3 गुना लंबी सुरंग का मतलब है प्यारे बच्चों, इसको कहते हैं टनल, ठीक है, टनल। ये प्लेटफार्म और ये टनल है। तो हम इसको मान लेंगे कि ये 1 यूनिट यानी कि डिस्टेंस को कवर कर रही है। तो यहाँ पर 1 और यहाँ में टनल कितना 3 गुना यूनिट को कवर कर रही है। तो यहाँ पर 1 यूनिट जो दिया है और ये हमारा कितना हो गया, 4 यूनिट हो गया। तो 1 यूनिट डिस्टेंस को कवर करने में, क्योंकि यहाँ पर ठीक है, देखिए यहाँ पर जो पोस्ट को पार कर रही है तो 10 सेकंड लग रही है और जब यानी कि इसको पार कर रही है, ठीक है, ट्रेन, तो देखिए ओनली जब प्लेटफार्म को पार करेगी, कितने, ओनली प्लेटफार्म को जब पार करेगी, ओनली यानी कि P4 प्लेटफार्म को, तो यानी कि कितना सेकंड लेगी, 10 में इसको घटा लेंगे तो यानी कि 8 सेकंड लेगी, ठीक है। प्लेटफार्म की लंबाई कितनी है हमारी, 1 यूनिट है। कितनी है, ये 1 यूनिट है, ठीक है। ट्रेन को अलग कर दीजिए, प्लेटफार्म को यानी पार करने में 1 यूनिट यानी कि टाइम लेगी। जब ट्रेन प्लेटफार्म को पार कर रही है तो ट्रेन की लंबाई प्लेटफार्म की लंबाई होती है। तो यहाँ पर वो टोटल डिस्टेंस होती है। तो 1 यूनिट पे 8 हो गया और यहाँ पे 4 यूनिट है
तो 4 यूनिट को 8 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्यारे बच्चों कितना आ जाता है हमारा, यानी कि 32 सेकंड आ जाता है, क्योंकि ये भी हमारा सेकंड में दिया है तो ये भी हमारा सेकंड में आ जाएगा। तो इसका आंसर प्यारे बच्चों यानी कि ए आंसर आ जाएगा। इसको सिर्फ इतना करना है, ध्यान देंगे, सेकंड में आपका क्वेश्चन बन जाएगा। अब प्यारे बच्चों अगला क्वेश्चन लेते हैं। किसी प्लेटफार्म की लंबाई ट्रेन की लंबाई के बराबर है। यहाँ पर देखिए ट्रेन की लंबाई है और यहाँ पर यानी कि प्लेटफार्म की लंबाई है, ठीक है, ये और ये दोनों बराबर है। ये 1 यूनिट है तो ये भी हम मान लेंगे 1 यूनिट है। ये हमारी क्या आ जाएंगी, हमने डिस्टेंस निकालनी, ठीक है। अब आगे चलते हैं। रेलगाड़ी उसे 16 सेकंड में पार कर जाती है, ठीक है, यानी कि प्लेटफार्म को पार कर जाती है। तो यानी कि इसका मतलब है वो 2 यूनिट को पार कर जाती है, ठीक है। तो प्लेटफार्म के दुगना लंबाई के पुल को पार करने में, तो प्लेटफार्म का यानी कि जब ट्रेन किसी यानी कि पुल को पार करेगी, किसको, पुल को पार करेगी, तो यानी कि ट्रेन की लंबाई और दुगना लंबा क्या है, पुल को पार करेगी, यानी 2 यूनिट को पार करेगी, इसको डबल हो जाएगा। तो यहाँ पर यानी कि वो 3 यूनिट को पार करेगी, कितना, 3 यूनिट को पार करेगी। यहाँ पे जब 2 यूनिट को पार करने में यानी कि 16 सेकंड लग रहे हैं, कितने, 16 सेकंड लग रहे हैं, तो यहाँ पे 8 गुना लग रहा है। तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा, इसका 8 गुना हो जाएगा। तो 8 या कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 24 किलोमीटर, ठीक है, वो सेकंड लगेगा, किलोमीटर सॉरी, यहाँ पे कितना लगेगा, 24 यानी कि सेकंड लगेगा। और ये क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा सेकंड में। तो प्यारे बच्चों इसको यानी कि ये बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है प्यारे बच्चों, यहाँ पे 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, ठीक है, 150 मीटर लंबे यानी कि रेलगाड़ी किसी सुरंग को, तो यहाँ पे सुरंग का मतलब है टनल को, यानी कि 20 सेकंड में पार करती है। तो देखिए जब रेलगाड़ी कितनी स्पीड ये दे रखी है, जब ये सुरंग को पार करेगी तो यानी कि जो टोटल जो डिस्टेंस आएगी वो कितनी आएगी, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्टेंस आएगी यानी कि ट्रेन की खुद की लंबाई प्लस यानी कि टनल की जो लंबाई है वो टोटल डिस्टेंस हो जाएगी। ये हमारा टाइम हो गया। तो कि हमारा जब टाइम हो गया, जब टाइम को हम करेंगे तो हमारा आता है प्यारे बच्चों डिस्टेंस अपॉन क्या आ जाता है, यानी कि स्पीड आती है, क्या है, टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। आगे यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर यानी कि 72 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है और यानी कि 20 सेकंड में वो पार कर जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर करेंगे 72 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो यहाँ पे 72 तो किलोमीटर प्रति घंटा है, तो इसको किस में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सेकंड में दिया है। तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए प्यारे बच्चों, ठीक है, यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा को कन्वर्ट करते हैं तो 5/18 से यानी डिवाइड कर देंगे। इसको यहाँ पर करेंगे तो 18 कितना हो जाएगा, 18 चौक 72 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने निकाल ली मीटर प्रति सेकंड, यानी कि 5 चौक कितना हो गया, 20, यानी कि मीटर प्रति सेकंड, यानी कि स्पीड आ गई। तो हमने मीटर प्रति सेकंड स्पीड आ गई, ये एस, और इसको कितने टाइम में पास कर रही है। तो यहाँ पर अगर हम इसको 20 की मल्टीप्लाई कर दें तो क्या आ जाएगी हमारी, एस इंटू टी बराबर यानी डिस्टेंस आ जाएगी। डिस्टेंस कितनी आ जाएगी प्यारे बच्चों, 400 यानी कि मीटर में आ जाएगी, कितने, 400 मीटर में आ गई। जब ये 400 मीटर में आ गई, ठीक है, ये कुल यानी कि दोनों की ये आ गई, यानी कि टनल ट्रेन प्लस टनल की लंबाई। जब इसमें से देखिए, इसमें से दोनों की लंबाई 400 है, जब इसमें से यानी कि इसकी जो यानी कि ट्रेन की जो रेलगाड़ी की लंबाई को घटा दी, इसमें से हमने क्या घटा दिया, 150 यानी कि घटा दिया, तो यानी कि टनल की क्या आ जाती है, ये यानी कि डिस्टेंस आ जाएगी। तो टनल की यानी सुरंग की यानी कि डिस्टेंस कितनी आ गई, 250 आ गई, कितनी आ गई, 250 आ गई, ठीक है। अब यहाँ पे आगे कर सकते हैं हम। अब देखिए यहाँ पर हम बना लेंगे डिस्टेंस का रेशियो, क्या करेंगे,
डिस्टेंस का रेशियो बना लेंगे। ठीक है, डिस्टेंस का, तो यहाँ पर ट्रेन डाल लेंगे। और जब ट्रेन यानी कि खुद की लंबाई को पार कर रही होती है, और जब ट्रेन किसको पार कर रही है, यहाँ पे यानी कि टनल को पार कर रही है, किसको, सुरंग को पार कर रही है। ठीक है, या प्लेटफार्म को पार करने में कितना समय लगेगा यदि प्लेटफार्म की लंबाई सुरंग की लंबाई का आधा हो। ठीक है, तो यहाँ पे टनल, और यानी कि जब पार करेगी किसको, यानी कि सुरंग को। ठीक है, सुरंग का मतलब है टनल को पार करेगी। ठीक है, तो यानी कि इसकी कितनी है, 150 मीटर लंबाई है, और इसकी यानी कितनी है, 150 मीटर लंबाई इसकी हो गई। जब ट्रेन यानी कि टनल को पार करेगी तो 250 मीटर यानी कि टनल को भी पार करेगी, टनल की लंबाई को। जब ट्रेन यानी कि प्लस, ठीक है, जब किसी प्लेटफार्म को पार करेगी, ठीक है, तो यहाँ पर प्लेटफार्म को पार करेगी, तो यहाँ पर प्लेटफार्म की लंबाई सुरंग की लंबाई का कितना, आधा। तो यहाँ पर सुरंग की जो लंबाई है प्लेटफार्म की लंबाई का आधा कर देंगे, तो यहाँ पर इसकी तो 150 ही हो जाएगी, और इसकी कितनी हो जाएगी प्यारे बच्चों, 125 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, 125 हो जाएगी। अब यहाँ पे हम कर लेंगे इसको, देखिए सबको 25 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे 6 बार आ जाएगा, यहाँ पे 6 बार ये कट जाएगा, और यहाँ पर 10 बार ये कट जाएगा, और ठीक है 25 से, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा सीधा सीधा, इसको रेशियो में बना लेंगे काट पीट करके, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा प्यारे बच्चों 10 और 6 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 10 और 6 आ जाएगा। ठीक है, 16 आ जाएगा। इसको करेंगे तो यहाँ पर 6 तो गया आ जाएगा, और 5 गया आ जाएगा। ठीक है, 25 से डिवाइड करेंगे, 6 5 कितना हो जाएगा, 11 यूनिट आ जाएगा। तो ये हमने बना लिया रेशियो में। ठीक है, अब यहाँ पर क्या दिया है, यहाँ पर दिया है यानी कि 20 सेकंड में पार कर रही है, तो यहाँ पर 20 सेकंड का मतलब है ये। ठीक है, किसको, सुरंग को पार करे, तो सुरंग को पार करे तो 16 यूनिट को पार करने में कितना ले रही है, यानी कि 20 सेकंड का टाइम ले रही है। इसका मतलब है इसका ये कितना गुना, तो ये बटे ये हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 16 का 5 बटे क्या कर दें, 4 कर दें, तो ये आ जाएगा। ठीक है, ये बटे ये। ठीक है, यानी कि ये ऊपर रखेंगे नीचे करेंगे तो ये इतना गुना हो जाएगा। ठीक है, इसका भी कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 5 बटे 4 गुना हो जाएगा। ठीक है, 5 बटे 4 करेंगे तो हमारा आ जाएगा कि 55 बटे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 55 बटे 4, यानी कि क्या आ जाएगा, ये हमारा सेकंड आ जाएगा। ठीक है, जब हम इसको भाग देंगे तो भाग हम इसको देंगे 55 बटे 4 को, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा बच्चों 4 एकम 4। ठीक है, 4 एकम 4 आ जाएगा, और फिर हमारा 4 तिया 12 आ जाएगा, और यहाँ पर 4 सत्ते 28 आ जाएगा, 4 पंजे 20 आ जाएगा। तो हमारा ये आंसर निकल आएगा, यानी कि 13 इसको सिर्फ भाग देना है। ठीक है, क्योंकि पूछ रहा है जब ट्रेन किसी को टनल को पार करती है, तो यहाँ पर प्लेटफार्म को पार करने में यानी कि कितना समय लेगी, तो कितना समय लेगी, 13.75 सेकंड लेगी। और प्यारे बच्चों ये इसका आंसर आ जाता है। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला देखेंगे प्यारे बच्चों, एक ही दिशा में, तो यहाँ पे एक दिशा को ध्यान रखेंगे, और यानी कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, और दूसरी रेलगाड़ी में बैठे हुए व्यक्ति को यानी कि 10 सेकंड में पार कर जाती है। यदि पहली रेलगाड़ी की लंबाई, ठीक है, यानी कि चाल, जो चाल कितनी है ये दी है, तो यानी कि प्रति घंटा है, तो यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि वो एक ही दिशा में जा रही है, इसको फोकस करेंगे। जब एक ही दिशा में जा रही है तो प्यारे बच्चों इसकी जो सापेक्षिक चाल है, यानी कि जिसे इंग्लिश में कहेंगे रिलेटिव स्पीड, तो रिलेटिव स्पीड कितनी हो जाएगी, क्योंकि S1 में से S2 को घटा देंगे, यानी ज्यादा चाल जिसकी हो उसमें से घटा देंगे। यहाँ पर आ जाएगा हमारा ये स्पीड, और स्पीड बराबर होती है हमारी डिस्टेंस अपॉन टाइम। कितना, डिस्टेंस अपॉन, तो यहाँ पे क्योंकि रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को पार कर रही है, किसको, ये भी फोकस करेंगे, जब व्यक्ति को पार कर रही है तो यानी कि ट्रेन खुद की लंबाई को पार कर रही है।
ठीक है। तो खुद की लंबाई को पार कर रही है, तो जो ट्रेन की लंबाई है वो ही क्या होगी, डिस्टेंस होगी। यहाँ पे ट्रेन कितने मीटर लंबी है, यानी कि 150 मीटर लंबी है, और टाइम कितनी ले रही है, यानी कि 10 सेकेंड ले, यानी कि S बराबर होता है कि हमारा D बटे ये हमने T कर दिया। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा दोनों क्या है, कट जाते हैं। क्या कट जाते हैं, ये दोनों कट जाते हैं। अब क्या करेंगे प्यारे बच्चों, इसको कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा बनाने के लिए मीटर प्रति सेकंड को तो प्यारे बच्चों किससे मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 18 से मल्टीप्लाई करेंगे। किससे, 18/5 से। किससे, 18/5 से, यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ से 5 से इसको काटेंगे तो ये 5 या 15 आ जाएगा, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, 18×54 किलोमीटर यानी कि प्रति घंटा आ जाएगा। ठीक है, यानी कि इसको करेंगे तो यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। कितनी आ गई, किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। ठीक है, आगे चलेंगे 18 यानी कि 5 या 15 तक ये आगे हमारे, यानी कि 18 किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसको बहुत आसानी से अब बना लीजिए, अब इसमें कुछ नहीं है। ठीक है, यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर दोनों कट जाएंगे, 5 से 5 18। ठीक है, यहाँ पर 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई। अब चल जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, तो अब यहाँ पर जो दिया है, तो यहाँ पर जो पहली रेलगाड़ी की जो चाल है ये कितनी दी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। ठीक है, तो यहाँ पर इसमें से घटा दो। ठीक है, पहली रेलगाड़ी की चाल को, क्योंकि यहाँ पर S1 S2 है। ठीक है, ध्यान रखेंगे, सीधा आपको शॉर्ट में करना है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको यानी घटा देंगे। कितना, यानी कि 40 घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा, 14 किलोमीटर यानी कि प्रति घंटा, यानी कि स्पीड आ जाएगी। कितने, 14 किलोमीटर प्रति घंटा यानी कि स्पीड हमारी आ जाती है। ठीक है, यहाँ पे ये चीज को ध्यान रखेंगे, और यहाँ पर हमारा जो आंसर है इसका, ठीक है, 18 पंज, ठीक है, 50 है, क्योंकि यहाँ पर 150 मीटर है। क्योंकि ये जो क्वेश्चन जो दिया गया प्यारे बच्चों, ये ठीक है, ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि ऑप्शनल यहाँ पर गलत है। ठीक है, तो ये हमारा इसका आंसर आएगा। क्या आएगा, ये आंसर आएगा, क्योंकि ये जो ऑप्शनल है यहाँ पर जो ये जो है ये 50 दिया है इसका, यानी कि हमारे यानी कि उसमें 50 दिया है, इसको हमने चेंज करके लिखा है। ठीक है, यहाँ पर 50 है, और ये भी कितना है, यहाँ पर ये 50 है, ये भी कितना 50 है। 50 पे अगर हम निकालते हैं तो हमारा कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, S1 माइनस S2 आ जाता है, और यहाँ पे अगर हम 50 बटे कितना करते हैं, 10 करते हैं, और इसको करें यानी कि 18 बटे यानी कि 5 करते हैं, तो ये दोनों क्या होती है, कट जाती हैं। कितना आ जाएगा हमारा, फिर 18 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ठीक है, दोनों निकाल दे रहा हूँ, और उस ऑप्शनल के आधार पर अगर यहाँ पर 50 हो तो दोनों तरीके से समझ लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या दिया है, हमारे पहले की दिए कितना है, यहाँ पर 40 है, यहाँ पे हमें S2 के दोनों का डिफरेंस है, कितने 18 है, तो यहाँ पर पहले की 40 दी है और S2 निकालना, और यहाँ पे कितना दिया, 18 के दिया, तो यहाँ पे S2 कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 40 में से इसको 18 को घटा दो, दोनों ओर प्लस है, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, क्योंकि इधर जाएगा तो माइनस 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 कर जाएगा, तो S2 कितना आ जाएगा हमारा 22। ठीक है, तो यहाँ पे 22 क्या आ जाएगा हमारा, यानी कि ठीक है, तो यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें, तो चाल कितनी आ जाएगी हमारी, यानी कि 22 यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। कितने, किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगी। तो यहाँ पर ये सेकंड नहीं है, ये गलत है, ये सेकंड नहीं है, यहाँ पर ये चाल दे रखी है, तो चाल क्या है, यानी कि यह किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको आप सही कर लेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है, ध्यान रखेंगे, मैंने दोनों ही निकाल दिया है, जो यानी कि इसमें दिया है वो भी निकाल दिया है, जो इसमें इसके आधार पर ये होगा ऑप्शनल में, वो भी मैंने दोनों ही निकाल कर समझाना है। तो यहाँ पर मैंने 2 क्वेश्चन आपके
सॉल्व कर देंगे, चाहे 150 आए या 50 आए या और कोई वैल्यू आ जाए, सिर्फ आपके डिजिट चेंज होगी और कुछ चेंज नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन दिया है यहाँ पर, ये भी देखिए दोनों का क्वेश्चन है कि जो ऑप्शनल है यहाँ पर, ये इसके यहाँ पर ठीक है, चलिए निकालते हैं यहाँ पर, क्योंकि 170 है, कितना है 170 है यहाँ पर, कितना है कि 170 है यहाँ पर, क्योंकि ठीक है प्रिंट करते हुए ये यहाँ पर गड़बड़ी हो गई है, ठीक है। तो यहाँ पर 170 पर निकाल लेते हैं, 150 पर आप कर लेना, ठीक है, क्योंकि ऑप्शनल के आधार पर यही है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर एक यानी कि इतने मीटर रेलगाड़ी है, यानी 170 मान के चलेंगे यहाँ पर, ठीक है, जो मैं निकाल रहा हूँ। यहाँ पर 100 मीटर लंबी 2 ट्रेन है, ठीक है, 100 और 1 यानी कि टोटल डिस्टेंस आ गई, कितनी हो गई 270 हो गई। यहाँ पर चलकर एक दूसरे को 10 सेकंड में पार कर जाती हैं, और यहाँ पर कैसे जा रही है, यहाँ पर यानी कि सेकंड में पार कर जाती हैं। और ये कैसे जा रही है, यहाँ पर ये इस चीज को फोकस करेंगे, यानी कि विपरीत दिशा में जा रही है। तो विपरीत दिशा में जा रही है तो इनकी जो सापेक्षिक चाल है, तो दोनों की चाल क्या होती है, जुड़ जाती है, क्योंकि दोनों यानी कि दूरी को कवर कर रही हैं, यानी दोनों दूरी को कवर कर रही हैं, और एक ही दिशा में जा रही है तो घट जाती हैं, क्योंकि वो दूरी को कम कर रही होती है, तो वहां पर माइनस लगाते हैं, ठीक है। दोनों दूरी को कवर कर रही है स्पीड पर, तो यानी कि दोनों यानी कि इस तरह से आ रही है यूं, ठीक है, यानी कि एक दूसरे की ओर। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, तो यहाँ पर ये दोनों क्या है, जुड़ जाएंगे। जब प्यारे बच्चों जुड़ जाएंगे तो यहाँ पे दोनों की जो, क्योंकि ट्रेन जब ट्रेन को पार करेगी, ठीक है, चाहे एक दिशा में जा रही हूँ या दोनों दिशा में जा रही हूँ, ठीक है, यानी एक डायरेक्शन में सेम डायरेक्शन में जा रही हूँ या यानी कि विपरीत दिशा में जा रही, यानी एक दूसरे की ओर आ रही हूँ, तो यानी कि दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या है, यानी कि जुड़ जाएगी, वही क्या होती है, हमारी टोटल डिस्टेंस होती है। तो इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, यानी कितना आ जाएगा 270 आ जाएगा, और यानी कि कितना टाइम ले रही है, यानी कि 10 सेकंड का टाइम ले रही है, क्योंकि ये प्यारे बच्चों दिया है मीटर प्रति सेकंड में, और यहाँ पर क्या दिया है, गति दी है किलोमीटर प्रति घंटे में। तो इसको कन्वर्ट कर लेंगे, यानी कि 18 से बटे 5 से इसको डिवाइड कर देंगे, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये मीटर प्रति सेकंड है, इसको यानी किलोमीटर प्रति घंटा में बनाना है, तो 18/5 से क्या है मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा होता और आपको मीटर प्रति सेकंड में बनाना, तो इसका उल्टा कर देंगे, यानी कि 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। इतना आप सब जानते होंगे। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, इस पर समय बर्बाद ना करते हुए, तो इसको हम 0 से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको करेंगे तो 5, ठीक है, 5 25 हो जाएगा, और 2 बचेगा, यानी कि 5 चौक 20, यानी कि, और इसको करेंगे तो 18 चौक, ठीक है, 18 चौक 72, यानी कि 2 आ जाएगा, 7 कैरी लग जाएगा, और 8 7 यानी कि 18 पंजे 90, और 7 कितना 97 के आ जाएगा, कितना आ जाएगा 97 आ जाएगा। तो यहाँ पर के S1 + S2 कितना आ गया हमारा, इतना आ गया, और ये क्या आ गई हमारी किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, यानी कि दोनों की स्पीड आ गई। अब एक ट्रेन की दे रखी है हमारी, यानी कि ये हमारी S1 + S2 आ गई, और यानी कि S1 कितनी दे रखी है प्यारे बच्चों हमारी, यानी कि 43.2 दे रखी है, ठीक है। इसको घटा देंगे, ये क्या है हमारी S1 + S2 आ गई, ठीक है, इसको ये बराबर ये आ गई, इसको घटा देंगे तो S1 से S1 कर जाएगा, तो यहाँ पर हमारी S2 आ जाएगी। इसी टाइप से आप पीछे को कर लेंगे, ठीक है, समझ गए होंगे, मैं दूसरे में समझा दिया। यहाँ पे प्यारे बच्चों 0 आ जाएगा, पॉइंट के बाद इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। यहाँ पे 7 में से, ठीक है, 3 यानी कि 4 आ जाएगा, 9 में से 4 यानी कि 5 आ जाएगा। इसका मतलब है कि हमारा 54 आ जाएगा, 54 किलोमीटर क्या आ जाएगा प्रति घंटा, यानी कि स्पीड आ जाएगी, क्या आ जाएगी प्यारे बच्चों, स्पीड आ जाएगी। तो यहाँ पर ठीक है 54 कौन से आया, यानी कि बी आंसर होगा,
ये क्या मेरा आंसर निकल आएगा। तो प्यारे बच्चों इसको ध्यान देंगे, इस तरह से इसको सॉर्ट करके निकाल लेंगे। और ऐसे क्वेश्चन ही आपकी परीक्षाओं में आते हैं और पूछे जाते हैं। और यहाँ पर जितने पीछे टाइप में पूछे गए सभी टाइप को लेकर के हम चल रहे हैं। बस आपको डिजिट चेंज करनी है और यहाँ पर कंसेप्ट सीखना है। हमारे यहाँ पर क्या है, कंसेप्ट सिखाया जाता है जिससे कि आप इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए उसको बना सकें। तो आप सीख रहे हैं बीपी सिंह के द्वारा यानी कंसेप्ट। आप देखेंगे क्रमशः 100 मीटर और यानी कि 95 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां हैं। जब एक ही दिशा में जा रही हैं, कैसी जा रही है कि एक ही दिशा में जा रही हैं, ठीक है, चलती है, तो उनको 27 सेकंड टाइम लग रहा है। तो देखिए एक ही दिशा में जा रही है तो इनकी जो रिलेटिव चाल है, ठीक है, सापेक्षिक चाल, ठीक है, तो R1 यहाँ लगा लो, S हो गया। तो यहाँ पर क्या है, S1 माइनस क्या हो जाएगी, S2 हो जाएगी जब एक दिशा में जा रही है। और यानी कि कुल दूरी, क्योंकि ट्रेन को पार करेगी तो दोनों की लंबाई होगी, तो दोनों की लंबाई को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो यहाँ पे प्यारे बच्चों आ जाएगा हमारा 195 मीटर आ जाएगा, मीटर में आगे। और यहाँ पर टाइम कितना सेकंड में दिया है, कितना है, 27 सेकंड दिया है। तो हमने निकाल लिया, यानी कि ये, ठीक है, स्पीड निकाल ली, ये आगे हमारी सापेक्षिक चाल। अब यहाँ पर दूसरे पे R2 लिख लो और यानी दूसरी, यानी कि तो यहाँ पे देखेंगे आगे, यहाँ पर तदनुसार, ठीक है, तदनुसार उन दोनों रेलगाड़ियों की गति कितनी है जब वो विपरीत दिशा में आ रही है। तो इसको हाईलाइट करेंगे, ठीक है, एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाती हैं, ठीक है। और डिस्टेंस कैसी है, सेम है, ठीक है, सेम डिस्टेंस है, ध्यान रखेंगे वही दूरी है, एक दिशा में जा रही है फिर वो एक दूसरे की ओर आ रही है, तब यानी कि 9 सेकंड लगता है। तो यानी कि यहाँ पर S1 क्या हो जाएगा, S2 हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे और कुल दूरी कितनी है, वही दूरी है, यानी एक विपरीत दिशा में जब आ रही है एक दूसरे की साइड, और कितना टाइम ले रही है, यानी कि 9 सेकंड ये टाइम ले रही है। अब इसमें इसको प्यारे बच्चों यहाँ पर बराबर बना लेंगे, नीचे का बन जाता है तो, नहीं तो एलसीएम लेना पड़ता है। इसको काट लेंगे, ठीक है, 9 3 से तो ये कट जाएगा, और इसको काटेंगे 3 6 18, और यहाँ पे 3 6 18 हो जाएगा, 3 पंजे 15 हो जाएगा। इसका मतलब आ जाएगा हमारा, यानी कि 65 बटे कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 9 आ जाएगा। और इसका कितना हो जाएगा ये, यानी कि 195 बटे कितना, यानी कि 9 हो जाएगा। जब नीचे यानी कि हमारा जो डिनोमीटर है, यानी कि हर है कि अगर बराबर हो तो ऊपर की वैल्यूओं को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं, ठीक है। अब क्या करना, हमें निकालना है S1, क्या है, S1 निकालना है, ठीक है, और S2 दोनों ही निकाल दे रहे हैं। तो ये कह रहा है एक दूसरे को तदनुसार आते हुए एक दूसरे को 9 सेकंड में पार कर जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ कह रहा है तो इतने दिशा में चलते हैं, इतने सेकंड एक दूसरे को पार कर जाए, तो उन रेलगाड़ियों की, ठीक है, गति पूछ रहा है, ये पूछ रहा है, यानी कि उन, यानी कि ट्रेनों की गति क्या है, तो दोनों की पूछ रहा है, लेकिन ऑप्शनल में एक की दी है तो दोनों ही निकाल कर बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे जब इनका कोफिशिएंट बने, यानी कि इसका S1 S2 है, गुणात्मक 1 1 है इनका, तो क्या करते हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। इन दोनों को जोड़कर क्या करें, आधा कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2S1 आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 2S1 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर जो कितना आ जाएगा, यानी कि 5 दूनी 10 आ जाएगा, दोनों को जोड़ेंगे 5 दूनी 10, और यानी कि 9 और 6 15, 15 और 1 16, तो ये हो गया, और एक और एक यानी कि 2 हो गया, यानी 260 बटे कितना आ जाएगा, ये 9 आ जाएगा। जब 9 आ जाएगा, इससे यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ पर कितना, 2 की मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों, 260 बटे कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इसको या तो हम यहाँ से सीधे ही काट लेते, इसको हम काटते तो सीधे यानी कि 130 आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पर शॉर्ट में कैसे करना, यहाँ से यहाँ ऊपर को काट सकते हैं, तो यहाँ पे नहीं काट रहे हैं तो ऐसा कर लीजिए, यहाँ पे कितना आ जाएगा, 130 आ जाएगा,
130 बटे कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जब 130 बटे 9 आ जाएगा तो इसको हमें क्या करना है, ठीक है, सीधा सीधा भाग दे दो। ठीक है, या हम इसको कन्वर्ट कर लें किसमें, क्योंकि ये हमारा आया, ठीक है, ये मीटर और सेकंड दिया, तो प्यारे बच्चों इसको कन्वर्ट कर लेते हैं यहाँ पर मल्टीप्लाई करके किसमें, किलोमीटर प्रति घंटा में, क्योंकि यहाँ पर किलोमीटर प्रति घंटा दिया तो इसको, ठीक है, कि मीटर प्रति सेकंड में आया, कि मीटर था, ये हमारा सेकंड था, तो इसको यानी कि 18 बटे किससे, 5 से क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, यहाँ पर काटेंगे तो कि 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो यानी कि 5 दूनी 10 हो जाएगा, और यानी कि 5 दूनी 10 और 5 छंग 30 और 26 दूनी कितना, ये आ जाएगा 52। ठीक है, कि 52 तो किसकी आ जाएगी, ये किलोमीटर प्रति यानी कि घंटा आ जाएगी S1। ठीक है, तो ये हमारी आ गई S1। और अगर हमें S2 निकालना है तो S2 कैसे निकालते हैं प्यारे बच्चों, इन दोनों का अंतर कर लो, तो इन दोनों का अंतर करेंगे। ठीक है, और अंतर करने पे तो हमारा आ जाएगा, ठीक है, 130 आ जाएगा। कितना, यहाँ पे 195 से 65 घटा दे तो कितना आ जाएगा हमारा, 130 आ जाएगा। और यहाँ पे 130 जो आ जाएगा, ठीक है, यहाँ से, ठीक है, अंतर करेंगे और इसको डिवाइड कर देंगे कितने से, 130 बटे यानी कि 18 हो जाएगा। ठीक है, 18 ये आ जाएगा। ठीक है, ये क्योंकि यहाँ पर 2s होगा। ठीक है, एक बार जोड़ने पर एक बार घटाने पर समीकरण को ये समझ गए होंगे, तो यहाँ पर S2 आ जाएगा। जबकि S2 आ जाएगा और यहाँ पर यानी कि 2s1 आ जाएगा, और दोनों का डिफरेंस यहाँ पे 18 आ जाएगा। इसको कर लेंगे तो यहाँ पर करेंगे तो प्यारे बच्चों के हमारा 65 आ जाएगा। कितना, आधा करेंगे तो 65 आ जाएगा, और 65 को हम इसको करेंगे, ठीक है, या यहाँ पे हम इसको किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट कर दें, क्योंकि ये मीटर प्रति सेकंड में आ रहा है, तो इसको किलोमीटर प्रति घंटा में ही कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा प्यारे बच्चों, यानी कि 18 बटे यानी कि 5 से कर देंगे, तो ये 18 से 18 कट जाएगा, और यहाँ पर 5 दूनी यानी कि हमारा 5 दूनी 10 आ जाएगा, और 5 छंग 30, ये तो हमारा आ जाएगा 26 यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि S2 आ जाएगा। ये हमारी S2 आ गई। ठीक है, ये और ये कितनी आ गई हमारी, S1 आ गई। ये कितनी आ गई, S1 ये आ गई। तो प्यारे बच्चों इसमें जो दिया है, यानी कि किसी को एक को देगा या दोनों ही दे सकता है, तो दोनों ही मैंने निकाल के बता दिए। तो यहाँ पे S2 पूछेगा तो ये होगा, और अगर यहाँ पे S1 देगा तो यानी कि 52 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। तो कुछ भी दे, यहाँ पे ऑप्शनल कुछ भी डाल सकता है, ये ध्यान रखिए। एक आपका सही होगा, बाकी गलत होंगे, तो आप समझ गए होंगे। आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, ऑप्शनल वहां पे आपको वो दिया होगा। ठीक है, ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्यारे बच्चों देखेंगे यहाँ पे अगला क्वेश्चन, 240 और 280 मीटर लंबी रेलगाड़ियां हैं, एक ही दिशा में जा रही हैं। किसमें, एक ही दिशा में एक दूसरे को यानी कि 52 सेकंड में, तथा यहाँ पे देखेंगे दूसरा दिया विपरीत दिशा में 10 सेकंड में पार कर जाती है। एक दिशा और विपरीत दिशा दोनों दे रखी है, यहाँ पे 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। यदि पहली रेलगाड़ी, यहाँ पर पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से अधिक है, तो यानी कि पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से अधिक है, तो यानी कि S1 माइनस S2 होगा। तो यहाँ पर पूछ रहा है कि पहली रेलगाड़ी की चाल यानी कि किलोमीटर प्रति घंटा में ज्ञात करें। क्या करें, ज्ञात करें। तो देखिए पहली रेलगाड़ी की चाल दूसरी रेलगाड़ी से कैसी है, ज्यादा। तो यहाँ पे देखिए ज्यादा में से तो इनकी जो रिलेटिव स्पीड आएगी, तो यहाँ पे देखेंगे वहां पर कंडीशन देगा, तो यहाँ पे S1 ज्यादा होगी और ये क्या होगी, S2 होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक ही दिशा में जा रही है, तो ये रिलेटिव स्पीड हो गई। तो यहाँ पर कितना, ठीक है, टाइम ले रही है, यानी कि 52 सेकंड ले रही है। कितना, यहाँ पे ऐसा डाल दो 52
यानी कि सेकंड के हमारा टाइम लेंगे, और यानी विपरीत दिशा में तो वामन यानी कि S1 प्लस S2, तो यहाँ पर कितना टाइम ले रही है, 10 सेकंड ले रही है। अब इनका देखिए, क्योंकि इन दोनों को जोड़ दो, यहाँ पर जोड़ने पर अगर इन दोनों एलसीएम के बराबर आते हैं तो सीधा ही यानी कि कितना हो जाएगा, यानी कि 0 8 4 12 और 2 4 यानी कि 520 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर जब ये 520 आ जाए, अगर ये 520 नहीं आ रहा तो दोनों से नहीं कट रहा तो फिर अलग अलग निकालेंगे, जैसे मैंने पीछे निकाल के समझाया था। तो यहाँ पर कितना 10 आ जाएगा और यहाँ पे कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर समझ जाओगे कि अगर इनके कोफिशिएंट 1 है यानी गुणात्मक 1 है, ठीक है, इसका S का और 1 का, तो यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, तो हम S1 आ जाएगी और इसका क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। यहाँ पे कितना होगा, ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा प्यारे बच्चों, 62 का आधा कर दो दिमाग में, तो हमारा आ जाएगा 31, यानी कि आ जाएगा कितना आ जाएगा 31, क्योंकि ये किसमें दे रखा, मीटर और सेकंड में, किसमें दिया है, मीटर सेकंड में, तो यहाँ पर हमने लिखेंगे मीटर प्रति सेकंड आ गई। अब प्यारे बच्चों इसको हमें क्योंकि उसमें दिया है, यानी कि पहली रेलगाड़ी की पूछ रहा तो S1 निकालो, दूसरी रेलगाड़ी की पूछ रहा तो दोनों का घटा के आधा कर देंगे। ठीक है, चलिए बता दे रहा हूँ, S2 कितना आ जाएगा, दोनों का घटा दिया, दोनों का घटाएंगे तो कितना 42 आ जाएगा, 42 का आधा कर दो तो प्यारे बच्चों कितना 42 का आधा यानी 21 मीटर प्रति सेकंड के आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे किसी की पूछ है, ठीक है, पहली की पूछ है दूसरी की, दोनों निकाल सकते हैं, इससे कोई घबराने की जरूरत नहीं। अब इसको क्या कर दें, कन्वर्ट कर देते किलोमीटर प्रति घंटे में, तो यहाँ पर करेंगे तो कितना आ जाएगा, मीटर प्रति सेकंड को अगर हम कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर में तो 18/5 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर करते हैं तो यहाँ पर ये आ जाएगा 18 एकन 18 आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर 18 × 54 और 1 55 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये 55 हो जाएगा, 55 बटे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब इसको हम करेंगे तो कि हमारा क्या बन गया, किलोमीटर प्रति घंटा बन गया। यहाँ पर 5 एकन 5, ठीक है, और यहाँ पर करेंगे 5 एकन 5, फिर 5 एकन 5 आ जाएगा, 5 एकन 5 हो जाएगा, फिर 5 छंग 30 हो जाएगा, और ये हमारा किलोमीटर प्रति घंटा आ जाएगा। तो ये प्यारे बच्चों क्या आ जाता है, मेरा आंसर आ जाएगा। तो आंसर क्या होगा, ए आंसर होगा। समझ गए होंगे कॉन्सेप्ट, हम यहाँ पर कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं लगाते, यानी कि सीधे कंसेप्चुअल समझाते हैं। अब अगला क्वेश्चन समझेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों देखेंगे। अगला क्वेश्चन यानी कि 150 मीटर लंबी 2 ट्रेन है, ठीक है, 2 ट्रेन है और एक ही दिशा में यानी कि चलती हुई 30 सेकंड में पार कर जाती हैं, ठीक है, और विपरीत दिशा में यानी कि 6 सेकंड में पार कर जाती हैं। तो दूसरी रेलगाड़ी की यानी कि चाल ज्ञात करें, कितनी चाल ज्ञात करना है, यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल क्या हो। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि एकदम प्यारे बच्चों हलवा टाइप क्वेश्चन है। कैसा है, एकदम हलवा टाइप है, आप इसको खुद ही निकाल सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए ये कह रहा है जब रेलगाड़ियां जब एक दिशा में जा रही हैं, तो एक दिशा का मतलब है यहाँ पर प्यारे बच्चों S1 यानी कि रिलेटिव स्पीड है, यानी S1 माइनस क्या S2 हो गई, ठीक है, हो गई, और कितना टाइम ले रही है, यानी कि 30 ले रही है। यहाँ पे देखेंगे जब वो विपरीत दिशा में जा रही है, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है वो यानी कि कैसी है, विपरीत दिशा है, तो यहाँ पे डाल दीजिए सीधा, देखते हैं यानी कि क्वेश्चन को S2, ठीक है, S1 प्लस S2, और कितना ले रही है, 6 सेकंड ले रही है, और यहाँ पे इन दोनों के एलसीएम कितना दिया है, यहाँ पर 50, यहाँ पे डिस्टेंस दे रखी है, तो यहाँ पे ये हमारा टाइम है, ये हमारी डिस्टेंस हो जाती है। जैसे हम टाइम एंड वर्क निकालते हैं, यहाँ पे 3 पंजे कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, इससे करेंगे तो यहाँ पे, ठीक है, यानी कि 3 इससे भाग देंगे, 3 पंजे 15, और यहाँ पे देंगे तो हमारा यानी कि 6 दूनी 12 और 6 पंजे कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा, यानी कि 25 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या करना प्यारे बच्चों,
क्योंकि यहाँ पर ये कह रहा है कि 150 मीटर लंबी दो रेलगाड़ियां, यानी कि 150 मीटर ये अलग अलग है, ठीक है। यानी कि कुल लंबाई कितनी हो जाएगी, यानी कि 300 हो जाएगी, ठीक है। यानी कि 50-50 है, ठीक है। यानी कि ये दो रेलगाड़ी का मतलब है यहाँ पर ये दिया है, ठीक है। 50 मीटर लंबी, 50-50 मीटर लंबी है, क्या है कि 50-50 यानी 150 मीटर लंबी। तो दोनों की कुल दूरी कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 300 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पर ध्यान रखेंगे, यहाँ पर इसको डिवाइड करेंगे 10 से, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा हमारा, यानी कि 10 आ जाएगा। इसको डिवाइड करेंगे तो कि हमारा 50 आ जाएगा। अब क्या निकालना है हमें, यानी कि तो दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करना है। तो दूसरी की का मतलब इसको ज्ञात करना है, तो यहाँ पे x2 निकालना है। तो x2 निकालना है, जबकि यहाँ पे माइनस दिया है, यहाँ पे एक जगह प्लस एक जगह माइनस और यहाँ पे कोफिशिएंट। तो इन दोनों का अंतर कर दो। इन दोनों का अगर हम अंतर कर देते हैं तो प्यारे बच्चों हमारा 40 आ जाएगा। तो यहाँ पे x2 कितना, यानी कि 40/2 आ जाएगा, यहाँ के 2s1 आ जाएगा और ये हमारा 40 आ जाएगा, ठीक है। घटाने पर दोनों समीकरणों को, और यहाँ पे कितना 40 आ जाएगा, और इसको करेंगे x2, तो यहाँ से ये दोनों कट जाएंगे, तो कितना आ जाएगा हमारा 20। कितना आ जाएगा, यानी कि 20 मीटर प्रति सेकंड आ जाएगा। और ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर, क्योंकि यहाँ पर ये मीटर प्रति सेकंड दिए हैं, यानी कि 20 मीटर सेकंड ये आंसर आ जाएगा। आपकी समझ में आ गया होगा, यानी कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियां हैं, एक दूसरे को यानी कि 30 सेकंड में पार कर जाती हैं, ठीक है। और विपरीत दिशा में 6 सेकंड में पार कर जाती है। तो यानी कि दूसरी रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करें। बहुत ही प्यारा अच्छा कंसेप्ट है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अब अगला क्वेश्चन लेते हैं प्यारे बच्चों, नमा क्वेश्चन। नमा क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, एक रेलगाड़ी 20 सही 1/2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। तो S1 कितना हो जाएगा, यानी कि ये, यानी कि 20 सही 1/2 का मतलब हो गया प्यारे बच्चों 41/2 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया, ठीक है। चाल से इलाहाबाद से दिल्ली जा रही, ठीक है, रवाना होती है, इलाहाबाद से दिल्ली की ओर आ रही है, ध्यान रखिए। और यानी कि दूसरी रेलगाड़ी वापस जाती है। तो यहाँ पे दो समान यानी कि क्या है, दूरी है, यानी कि जब समान दूरी हो तो यहाँ पर सीधा आप इसको एलसीएम लेकर के कर सकते हैं। जब भी कभी समान दूरी हो तो उनका दोनों का यानी कि एस हो या टाइम हो, क्या ले लेते हैं, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। यहाँ पे हमने एलसीएम इसको 3 चौक 12, यानी ये कितना आ गया हमारा 121 आ गया बटे 4 हो गया। अब क्या करते हैं, इसको जो हमारी ऊपर की है इनका एलसीएम लेंगे, क्योंकि ये प्राइम नंबर है तो हमारा एलसीएम 41 गुना वही आएगा, यानी कि 121 आएगा, ठीक है। यहाँ पे हमने ले लिया, तो कि हमने मान ली कि ये हमारा ऐसी स्पीड थी, ये हमारा क्या था, डिस्टेंस थी। जब डिस्टेंस को एस से डिवाइड करते हैं तो हमारा प्यारे बच्चों टाइमिंग आता है। जब हम 41 को इससे डिवाइड करेंगे, ठीक है, 41 से तो ये कट जाएगा, ठीक है, 2 और इसका डबल हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 यानी कि 4, ठीक है, 2 4 यानी कि 2 के आ जाएगा। अब यहाँ पर करेंगे तो ये हमारा ये दोनों कट जाएंगे इसके, और इसका 4 गुना हो जाएगा, यानी कि 4 एकड़ 4 हो जाएगा, और 4 चौक कितना हो जाएगा, ये 16 ये आ जाएगा। तो हमने ये निकाल ली, ठीक है। अब हमने जब ये निकाल लें, ठीक है, अब हम इसको बहुत आसानी से कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि ये हमारी डबल हो जाएगी, क्या हो जाएगी, डबल हो जाएगी। यहाँ पे 41 से 21 से 21 कट गया, तो यहाँ पे 41 आना चाहिए, कितना आना चाहिए, क्योंकि इसका हम करेंगे तो ये हमारा कट जाएगा, ठीक है, 21 से 21 कर जाएगा और इसका 4 गुना हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 और 2 6 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 6 और 4 10 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 और 1 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हमारा आ गया। अब क्योंकि ये जो औसत चाल पहुंच रहा है, तो ये एक साइड की चाल आ गई, क्या आ गई, डिस्टेंस आ गई, तो इसको क्या करेंगे, हम डबल कर देंगे। तो यहाँ पे डबल करेंगे तो यहाँ पे जो स्पीड आ जाएगी, तो एवरेज क्या आ जाएगी, स्पीड निकालना,
तो क्या करना है, यहाँ पे 41 गुणा 121 कर दो और बटे कितना हो जाएगा हमारा, गुणा 2 की कर दो, इसका डबल कर दें और यहाँ पे कितना 306 लिख देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे करेंगे तो ये 3 से अगर कोई कटता है तो काट सकते हैं इसको, ये 2 से कट जाएगा और यहाँ पे 2 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 153। कितना, 153 हो जाएगा। अब इसको 153 को जो करेंगे तो जो भी आपका आंसर आएगा तो वो आंसर होगा, जरूरी नहीं है कि ये ऑप्शनल भी गलत हो सकते हैं। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे। इसको आप बना लेंगे कि आगे इसको मल्टीप्लाई करके इससे जो भाग देंगे तो प्यारे बच्चों यहाँ पे जो आएगा वही आपका सही आंसर होगा, चाहे इसमें कुछ भी दिया हो। ठीक है, आपको सिर्फ कंसेप्ट समझना है, मैंने समझा दिया है, यानी कि कंसेप्ट इसका क्या होगा। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 21 से 21, यहाँ पे 4 गुना 4 1 4 4 चौक 16, सही है, इनको तो दोनों को कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि कुल दूरी और कुल समय, ठीक है, कुल यानी कि दूरी गया आ गई और कुल यानी कि टाइम गया आ गया, इसको भाग दे देंगे तो यानी कि हमारी एवरेज स्पीड आ जाएगी। अब आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया है, यहाँ पर प्लेटफार्म पर खड़े एक व्यक्ति ने अनुभव किया कि एक रेलगाड़ी यानी कि 5 सेकंड में उसको पार कर जाती है और विपरीत दिशा में। तो यहाँ पर दे रहा है यार प्लेटफार्म पर करते हुए, ठीक है, 5 सेकंड में पार कर जाती है और एक गाड़ी विपरीत दिशा में आते हुए उससे, ठीक है, दूसरी रेलगाड़ी उससे 7 सेकंड में पार कर जाती है। तो एक दूसरे को, ठीक है, रेलगाड़ी कितने समय में पार करेंगी, तो ये हमें टाइम निकालना। क्या निकालना प्यारे बच्चों, टाइम निकालना। तो देखिए यहाँ पर S1 दिया है और यहाँ पर हमारा S2 दिया है। ठीक है, यहाँ पर टाइम पहले कितनी ले रही है, 5 ले रही है। टाइम है कि सॉरी, ये क्या है, टाइम दिया है, स्पीड नहीं है, टाइम है, यानी कि T1, ये हमारा T2 और ये हमने यहाँ वैसे T मान लिया। 5 और 7 है, इन दोनों का क्या करेंगे, यानी कि एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा 35 और इसको ये हमारी डिस्टेंस आ गई, इसको इससे डिवाइड करेंगे तो 7 आ जाएगा, इससे इसको डिवाइड करेंगे तो हमारा 5 आ जाएगा। इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। ये हमारा क्या है, टाइम है, ये हमारी डिस्टेंस और ये क्या आ गई हमारी, यानी कि स्पीड आ गई। स्पीड क्योंकि हम पे देखेंगे क्योंकि वो विपरीत दिशा में आ रही हैं, तो विपरीत दिशा में जब जा रही हैं तो दोनों को क्या करेंगे प्यारे बच्चों, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे और जोड़ने पर हमारा सीधा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो रेलगाड़ी यानी कि 35 किलोमीटर हम अजूम कर लेंगे। क्या अजूम कर लिया कि टोटल डिस्टेंस ये है और यहाँ पे कितना आ गया, 12 आ गया। जब 12 को हम इससे क्या करेंगे बच्चों, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि ये एक साइड की आ गई तो यहाँ पे दूना हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, तो ये पूछ रहा है यानी कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो हमारा टाइम आ जाएगा। टाइम क्या है कि हमारी स्पीड आ गई, ये क्या है हमारा डिस्टेंस है ये, ठीक है, कुल डिस्टेंस ये हो गई और यहाँ पे ये 12 से हम डिवाइड कर दें तो कितना आ जाएगा हमारा, 12 पंजे 60 हो जाएगा। ठीक है, 12 पंजे 60 हो जाएगा तो ये कितना बचेगा, 5, 5 बटे कितना आ जाएगा, 12। ये हमारा आंसर आ जाना चाहिए, 12 पंजे 60 और ये आंसर आएगा। ठीक है, 12 पंजे 60 और यहाँ पे कितना बचेगा, 10 बचेगा। ठीक है, 10 का मतलब है, ठीक है, 10 बचेगा और 10 का मतलब है 5 बटे 6 हो जाएगा। कितना, इसका आधा कर लेंगे क्योंकि 10 बचेगा, 12 पंजे 60, 10, 10 बटे 12 का मतलब है 5 बटे 6। ठीक है, और ये क्या आ जाएगा हमारा, किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, 5 सेकंड दिया है, यहाँ पर भी सेकंड है तो ये मीटर प्रति सेकंड आएगा। ठीक है, ये टाइम आ जाएगा, किसमें, टाइम आएगा, यानी कि 5 से 5 बटे 6 क्या आ जाएगा, टाइम आ जाएगा और ये हमारा सेकंड में आ जाएगा। यानी कि तो एक दूसरे को रेलगाड़ी कितने समय में पार करेगी, तो ये सेकंड में आएगा। किस में आएगा, सेकंड में टाइम आएगा। ये यहाँ पे गलत पड़ गया है ये, यानी कि तो यहाँ पर 5 से 5 बटे क्या है, 6 सेकंड है। ठीक है,
यहाँ पे क्या ऑप्शनल 6 5/6 ये आ जाएगा। सेकंड है 1 किलोमीटर, ठीक है, ये सही है। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, यहाँ पर समझ में आ गया होगा, ठीक है। 5 सही, 5/6 सेकंड आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ खत्म। हाँ तो प्यारे बच्चों, अगर आपको हमारे द्वारा समझाई हुई यानी कि जो टेक्निक है, यानी कि जो शॉर्ट कॉन्सेप्ट है, आपको अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो प्यारे बच्चों चैनल को जरूर लाइक करें और सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं कि आपको हमारे द्वारा समझाई गई जो मैथमेटिक्स है कैसा लगा। तो धन्यवाद, नमस्कार। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के मैं आपके साथ। तो प्यारे बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा अपने जो साथी हैं, मित्र हैं, उनको शेयर करें। तो अगली वीडियो में मिलते हैं मेरे साथ, यानी कि नमस्कार, थैंक यू।